राहुल गांधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद में आता हूँ। नमस्कार। हाँ, शेर शायरी का बजट है। शेर शायरी का बजट किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया और फ्लावरी भाषण दिया, मगर फंडामेंटली कुछ नहीं किया। What about the political funding aspect? Yeah, that we appreciate that. That's good. But on the fundamentals, the main issue facing India today is jobs and how India is going to solve the job problem. On that, absolutely nothing. No vision, no idea. So for farmers, absolutely nothing. Basic misunderstanding of what Narega is. So no, we were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. So what about demonetization? There are some numbers. Huh? डिमोनेटाइजेशन के बाद चलिए, साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि शेर और शायरी का बजट सरकार ने गरीबों को मारा। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेठनीली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। पॉलिटिकल पार्टी पर जो 2000 का कैपिंग किया वो अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में भैया छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना, 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से इस बजट को पेश किया गया है, वो तो देखिए भैया, वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे। कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो जाता। मर्जर किया गया रेल बजट को, ऐसा हुआ रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। फिर से देखिए एक रेलवे बजट के बारे में। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई नहीं आई। रेलवे में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला बस। तो साफ तौर पर कंचन जी, राहुल को लगता है कि बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया गया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, सिर्फ शेर व शायरी का ये बजट था। मैं अभी कह रहा था कि somebody who is unemployed understands this issue the best. तो देखिए, अगर आप किसान का देखें, जो मैसिव आउटले जो हुआ है क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, नाबार्ड के थ्रू से जो डिस्पर्सल्स अब प्लान किए जा रहे हैं, तो ये किसान के लिए नहीं है तो क्या शहरी लोगों के लिए? मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे जो इस पे मैं आता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों का बजट नहीं है, गरीबों का बजट नहीं है, बेरोजगारी का इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देखिए, राहुल गांधी मेरे ख्याल से ये कहना कन्वे करना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के एक बड़ी लुभावनी घोषणाएं होंगी और एक ऐसा होगा जो पॉलिटिकली गेम चेंजर हो सकता है। तो इस तरह का गेम चेंजर बजट नहीं है। बजट जो स्पीच है वो अच्छी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिससे भाजपा को बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ हो।